दोस्तों स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आप ई श्रम कार्ड के लाभार्थी हैं, आपने भी ई श्रम कार्ड का फॉर्म भरा था और कई महीने से आप इंतजार कर रहे हैं कि आप लोगों के ई श्रम कार्ड की पहली किस्त 3,000 रुपये आपके खाते में आएंगे, लेकिन दोस्तों अभी तक अगर आपके खाते में 3,000 रुपये की राशि नहीं मिली है तो आज के ये वीडियो आपके लिए होने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप लोगों के ई श्रम कार्ड के पैसे नहीं आए हैं तो किन 10 कारणों से नहीं आए हैं, वो मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों करोड़ों ऐसे लाभार्थी हैं जिन लोगों को ई श्रम कार्ड की पहली किस्त 3,000 रुपये उसके खाते में भेज दिए गए हैं। दोस्तों अब आइए अपडेट की ओर बढ़ते हैं। जो 10 नए कारण हैं जिसके वजह से आप लोगों के खाते में नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों आइए अपडेट की ओर चलते हैं। और अपडेट की ओर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ई श्रम कार्ड लिख दीजिएगा। दोस्तों आइए अपडेट की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ई श्रम कार्ड का पैसा इन लोगों के खाते में भेजना स्टार्ट हो गए, क्योंकि बहुत सारे लाभार्थियों को ई श्रम कार्ड का पैसा भेजा जा चुका है। लेकिन अगर आपको नहीं मिले हैं तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप ये 10 चीजें सही करवा लेते हो तो आप लोगों के भी पहली किस्त जो 3,000 रुपये है ई श्रम कार्ड के, वो आपके खाते में आना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पहला कारण, कई राज्यों में ये जो 3,000 वाला स्कीम है उसे अभी तक बंद कर दिया गया है, क्योंकि सरकार के पास बजट नहीं था, इसीलिए लाखों लोगों को अब तक राशि नहीं मिल पा रही है। अगर आपके राज्य में योजना बंद है तो पैसे आना रुक जाएंगे। दोस्तों ये जो अपडेट है ये सभी राज्यों में नहीं है, तो आप जिस राज्य से होंगे वो कमेंट करिएगा। मैं आप लोगों को अभी अपडेट दिखा देता हूं कि किस राज्यों के लिए ये प्रावधान लागू होते हैं। दूसरा कारण दोस्तों आप लोगों के सामने है, बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होना। आपके जो खाते हैं वो आधार से लिंक नहीं है, इसीलिए आप लोगों का सरकारी पैसा नहीं आ रहा है। क्योंकि दोस्तों सरकारी पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधा आप लोगों के बैंक खाते में भेजा जाता है, और अगर आपका डीबीटी लिंक नहीं है तो भुगतान फेल हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को बैंक जाकर के पता करना है, आपके जिस भी बैंक में खाता होंगे उस नज़दीकी बैंक में जाना है और वहां पर पूछना है कि आपका खाता आधार से लिंक है या नहीं है। अगर लिंक नहीं है तो ये चीज़ें को आप करवा लीजिएगा, 2 मिनट में आपके खाते आधार से लिंक हो जाते हैं। बहुत लोग इस वजह से अपना पैसा खो देते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को जानकारी नहीं होता है कि ई श्रम कार्ड का पैसा कैसे लिया जाता है, तो वे लोग खो देते हैं। देखिए सरकारी भुगतान एनपीसीआई आधार मैपिंग के द्वारा भेजा जाता है। अगर एनपीसीआई आपका आधार मैप नहीं है तो फिर आप लोगों का पैसा नहीं आएगा, इसीलिए आप लोगों को बैंक जाकर के पता करना है कि आपका एनपीसीआई हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों चौथा कारण, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यही गलती को किए होंगे, जिसकी वजह से आप लोगों का ई श्रम कार्ड का जो पहला किस्त 3,000 रुपये मिलने वाले थे वो नहीं मिले होंगे। क्या कारण है दोस्तों, आपने ई श्रम कार्ड का केवाईसी नहीं करवाया होगा। सरकार ने आप लोगों को यह गाइडेंस दिया था कि अगर आपने ई श्रम कार्ड में केवाईसी नहीं करवाए तो आप लोगों को पैसा मिलना बंद हो जाएंगे। 2024 और 25 में सरकार ने साफ कहा था जिनका ई केवाईसी पूरा नहीं है उन्हें कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपने ई श्रम कार्ड अपडेट नहीं किया है या फिर आपका ई केवाईसी अधूरा है तो आपका पैसा रुक जाएगा। दूसरा, मोबाइल नंबर, पता, बैंक डिटेल सब सही से होना चाहिए, तभी आप लोगों को ये जो ई श्रम कार्ड का 3,000 रुपये मिलते हैं मिल पाएंगे। दोस्तों जिन भी करोड़ों लोगों ने ये चीजें सही करवा लिया था उन लोगों को ई श्रम कार्ड का पहला किस्त उसके खाते में जा चुके हैं। पांचवा कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपका खाता लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है, एटीएम, पासबुक या किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं हुआ है तो आपका खाता डोरमेट हो जाएगा, अर्थात आपका बंद नहीं होगा, उसमें किसी प्रकार के ट्रांजैक्शन नहीं होंगे। डोरमेट खाते में सरकारी पैसा नहीं आता है। कारण नंबर 6 आप जान लीजिए,
गलत मोबाइल नंबर का दर्ज करना। दोस्तों जब आपने फॉर्म भर रहा था या फिर जहां से आप भरवा रहे थे उनकी मिस्टेक से मोबाइल नंबर अपडेट ना होना, जिसकी एक बड़ी कारण माना जाता है ई श्रम कार्ड में, और इसीलिए आप लोगों का पैसा नहीं आ रहे हैं। अब क्या करने से ठीक होगा? अगर आप ई श्रम कार्ड पोर्टल पर गलत मोबाइल नंबर OTP नहीं आ रहे हैं तो अभी आप अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करिए, फिर जो आपका रुका हुआ पैसा है वो आपके खाते में आना प्रारंभ हो जाएंगे। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं अगला अपडेट, कारण नंबर 7, आधार बैंक में नाम में फर्क होना। ये भी बड़े कारण माने जाते हैं कि अगर आपके आधार कार्ड में और बैंक में अलग अलग नाम होते हैं तो फिर आप लोगों को पैसे नहीं मिलते हैं। दोस्तों उदाहरण के लिए यहां पर समझिए, अगर आपके आधार कार्ड में सीता देवी इस तरह से है और बैंक में दोस्तों इस तरह से सीता देवी है, मतलब यहाँ पर आई है और यहाँ पर डबल ई है, ये एक छोटा से मिस्टेक की वजह से आप लोगों के जो पैसे हैं वो नहीं मिलेंगे। NPCI मैच नहीं होने से पैसे फेल हो जाते हैं। दोस्तों ये भी बड़ा कारण माना जाता है, इसीलिए आप इन चीज़ों को भी चेक करिएगा। कारण नंबर 8वां देखते हैं, बैंक सर्वर फेल या पेमेंट फेल हो जाता है। कई बार सरकार पैसा तो भेजती है लेकिन बैंक सर्वर डाउन होने के कारण पैसा वापस लौट जाता है। यह भी एक बड़ा कारण होता है दोस्तों कि सरकार जैसे ही पैसा भेजती है लेकिन सर्वर डाउन होने की वजह से आपका पैसा भेजता है और वह पैसा फिर लौट करके सरकार के पास ही चला जाता है। यह भी एक कारण होता है दोस्तों, इसे कहते हैं पेमेंट फेल, पेमेंट रिटर्न। दोस्तों कारण नंबर 9वां, योजना केवल रजिस्टर्ड वर्कर के लिए है। जैसे ही सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया कि ई श्रम कार्ड के लाभार्थियों को 3-3 हजार रुपये दिए जाएंगे, वैसे ही सभी लोगों ने ये फॉर्म को भर लिया। पर सरकार ने वहां पर कुछ नियम व शर्तें रखा था, जो नियम शर्त को नहीं पूरा कर रहे थे उन लोगों ने भी ये फॉर्म को भर दिया। खामियाजा ये हुआ कि उन लोगों का छटनी यहाँ पर होना स्टार्ट हो गया। दोस्तों इसमें यह कहा जा रहा था कि अगर आपके पास पहले से कोई सरकारी नौकरी है या फिर आप लोगों को सरकारी पेंशन मिल रहे हैं या फिर आपके परिवार में से वैसे कोई हैं जो टैक्स पेयर हैं, आपके परिवार में से वैसे कोई है जो नेता मंत्री हैं, तो उन लोगों के लिए ये लाभ नहीं है। लेकिन उनके परिवार वाले ऐसा कर दिए कि सभी ने फॉर्म को भर दिया, इसीलिए पैसा आना बंद हो गए। दोस्तों किसे किसे मिलेगा? देखिए 3,000 की सहायता कई राज्यों में केवल इन्हें दिया जाता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर को दिया जाता है, लेबर कार्ड वाले को दिया जाता है, रजिस्टर्ड श्रमिक जो होते हैं उन लोगों को दिया जाता है। सिर्फ ई श्रम कार्ड बनाना काफी नहीं है। दोस्तों 10वां नंबर देखिए, सरकार ने केवल प्रचार किया, भुगतान नहीं। कई राज्य सरकारें ने घोषणा तो कर दी लेकिन बाद में भुगतान जारी नहीं किया गया, लाखों लोग बस इंतजार करते रह गए। दोस्तों कई ऐसे राज्य हैं जिसमें सरकार ने ये वादा कर दिया था कि आप लोगों को देंगे, लेकिन सरकार ने इस चीज़ों के ऊपर फंड ही रिलीज नहीं कर रहा है, जिसके एवज में भी आप लोगों को पैसे नहीं पहुंच पा रहे हैं। दोस्तों अब समाधान क्या है? तो सबसे पहले देख सकते हैं ई श्रम पोर्टल पर लॉगिन करना है, जहां पर देख सकते हैं eShram.gov.in, और अगर ये लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो आपके नज़दीक CSC सेंटर होते हैं, वहां पर जाइएगा और उनसे पूछिएगा कि आप लोगों का स्टेटस क्या है, KYC हुआ है या नहीं हुआ है, मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं हुआ है। सारे कुछ अगर सही रहेंगे तो फिर आप लोगों का ई श्रम कार्ड के पैसे आ जाएंगे। बैंक जाकर के पूछना है आप लोगों को कि आधार सीडिंग NPCI एक्टिव है या नहीं है, मिनी स्टेटमेंट निकालना है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि आप लोगों के खाते में पैसा पहुंच जाते हैं लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता चल पाता है कि किस खाते में गए होंगे, क्योंकि अभी जो सरकार पैसा भेज रही है वो DBT के माध्यम से भेज रही है। और आपने क्या किया था कि ई श्रम कार्ड के फॉर्म भरते हुए स्टेट बैंक का डाल दिए थे, लेकिन अभी आपका DBT इंडियन बैंक में लिंक है, तो स्टेट बैंक में ना जाकर के वो पैसा इंडियन बैंक में चला गया है और आप चेक कर रहे हैं बार बार स्टेट बैंक में, जबकि DBT आपका इंडियन बैंक में है और आपका पैसा भी इंडियन बैंक में चल गया है। तो आप क्या करिएगा, आपके पास जितने भी खाते हैं उस खाते को चेक करिएगा और उसका आप मिनी स्टेटमेंट को भी निकालिएगा, तब आपको पता चल पाएंगे कि आप लोगों को ई श्रम कार्ड के पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। दोस्तों यही थी हमारे पास आज के लिए कंप्लीट जानकारी। उम्मीद करते हैं अब आपको सारे कुछ समझ में आ गया होगा कि ई श्रम कार्ड का 3,000 रुपये आपके खाते में क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए
तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस राज्य से हैं और अभी तक आपको कितना पैसा मिला है। और अगर आप चाहते हैं कि ई श्रम कार्ड से जुड़ी कोई नई अपडेट को लेकर के आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं उस चीजों के ऊपर एक नई वीडियो को लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।